हेलो दोस्तों, दिस इज राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर लेके आया हूँ और एक मार्केट आउटलुक आपके लिए। ये हफ्ता काफ़ी काफ़ी ख़राब रहा। ऑल राउंड सेलिंग था, पर्टिकुलरली फ्राइडे को जो सेलिंग रहा ऑल राउंड सेलिंग था, एक्सेप्ट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स, आईटी इंडेक्स के अलावा ऑल राउंड मतलब आप कुछ भी उठा लो, 3%, 4%, 5% डाउन था। पर्टिकुलरली बैंकिंग बहुत ख़राब था। बैंकिंग इतना क्यों ख़राब हो रहा है? तो बैंकिंग ने मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डॉलर इंडेक्स 109 हो गया है, उसके कारण यूएसडी आईएनआर 85-90 के आजू बाजू पहुंच गया है। और कहीं ना कहीं वही रिफ्लेक्ट कर रहा है बैंकिंग में। तो जब भी रुपी वीक होता है, बैंकिंग इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर पाता है। और वही कारण है कि बैंकिंग में इतना सेलिंग था। खाली बैंकिंग की बात नहीं है, आज अभी तो ये वीक में आप स्मॉल कैप पकड़ो, मिड कैप पकड़ो, जो आईपीओ पकड़ो, मतलब आप समझ रहे हो, लोग लिक्विडेट करने के मूड में ही थे। और काफ़ी काफ़ी सेलिंग रहा, तो वो आपको वीकली चार्ट में भी दिखेगा। तो हम पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं, फिर आगे मार्केट के बारे में बात करते हैं। ये मेरा स्क्रीन, वीकली निफ्टी इंडेक्स देखिए, खाली 2.39% डाउन रहा, लेकिन कहानी यहाँ पर सिमटती नहीं है। ये इंडेक्स 2.39 जो परसेंट था, इसका इंटरनल्स देखना बहुत ज़रूरी है। कौन सा सेक्टर डाउन था, कौन सा सेक्टर अप था। अब तो मोस्टली कुछ था ही नहीं, लेकिन कुछ सेक्टर ने ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो थोड़ा मीडियम परफॉर्मेंस रहा आईटी और फार्मा का। बाकी सब सेक्टर्स, पर्टिकुलरली मेटल, रियलिटी, सब सेक्टर्स काफ़ी काफ़ी गिरे। तो एक एक करते हम देखते हैं। सबसे पहला ये निफ्टी का चार्ट देखिए। चार्ट का ये जो कैंडल है काफ़ी बड़ा है इंडेक्स के लेवल में, वो 50 वीक मूविंग एवरेज पे आके थमा है। ये जो नवंबर का लो था 23,263, उसके डेंजरसली क्लोज टू इट। एक बार ये लो टूटता है तो काफ़ी सपोर्ट काफ़ी दूर है यहाँ पर। ये देखिए, सीधा यहाँ पर सपोर्ट है, और ये इसका जून का लो आप पकड़ ले तो वहाँ सपोर्ट है। तो जो नवंबर लो टूट रहा है, वो काफ़ी वीक हो जाएगा। तो निफ्टी अभी भी नवंबर के लो को जो होल्ड कर रहा है। आरएसआई काफ़ी वीक हो चुका है ओवरऑल। मतलब दिल्ली दिल्ली में तो देखिए, तो आप हालत ख़राब है निफ्टी की, बहुत हालत ख़राब है। ये देखिए दिल्ली में पूरा यहाँ पर राउंडिंग राउंडिंग टॉप बना है। तो यहाँ अगर ये जो लेवल है ना वो टूटता है, उसके नीचे डिसिसिवली क्लोज आता है, तो और जगह बन जाती है मोटा मोटी 1,000 पॉइंट की। मतलब सीधा 22,500 तक ये जा सकता है। डेली का ये देखिए, आरएसआई भी 37 हो गया है, तो काफ़ी काफ़ी वीकनेस है। और इससे ज़्यादा वीकनेस अभी हम लोग ने देखी कि बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी देखिए, करीबन 4.42% डाउन रहा। ये देख लिए 4.42%, है ना। और ये अपना ये कैंडल भी देखिए, कितना बड़ा कैंडल है। और उसने तो 50 वीक मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है। और डेली में देखे ना, तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा सपोर्ट एरिया था, ये जो पूरा सपोर्ट एरिया था, वो तोड़ चुका है। अगर आप रेंज कैलकुलेशन भी करें ना, कि 50,000 जो था उसका डिसिसिव टूट गया, और टॉप मारा था उसने 54,400, तो करीबन 4,000 पॉइंट यहाँ से, मतलब 46,000 तक ये जा सकता है, जहाँ पर उसका जून का सपोर्ट है। तो कुछ कुछ इंडेक्स हो सकता है कि उसके जून 4 के जो लो थे, इलेक्शन का रिजल्ट का लो था, वो टेस्ट करें। और कुछ कुछ इंडेक्स वो टेस्ट नहीं करें। कौन से इंडेक्स अनलाइकली है टेस्ट करने के, वो देखना चाहिए हमें। तो एक एक करके देखते हैं। बैंक निफ्टी तो हम लोग ने देखा जैसे 4.5% नीचे रहा। यहाँ देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, वो भी करीबन 4% नीचे रहा। फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स इज कंपेरेटिवली बेटर देन बैंकिंग इंडेक्स, लेकिन उसने भी 50 वीक मूविंग एवरेज तो तोड़ ही दिया है। मिड कैप सेलेक्ट देखिए, काफ़ी टाइम के बाद ऐसा बड़ा कैंडल देखा गया। इसके पहले देखो, करीबन अक्टूबर में ये कैंडल था, करीबन 5.5, 5.6% डाउन रहा मिड कैप सेलेक्ट। मिड कैप सेलेक्ट जो जिसने देखिए, ये कैंडल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसने गिव अप कर दिया ये कैंडल में। स्मॉल कैप्स 5.77% डाउन फॉर द वीक। ये मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स जो है, जो विच कंप्राइजेज ऑफ 400 स्टॉक्स, वो भी करीबन, मतलब अक्रॉस द बोर्ड ब्रॉडर मार्केट में भी काफ़ी मंदी रही। स्मॉल कैप इंडेक्स वॉज डाउन 6.34%। एंड वो भी काफ़ी 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 अभी तक जो रेजिलियंस बना हुआ था, वो भी वहाँ पर गिव अप कर रहा है। और वो भी अपना 50 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट करने आ रहा है। यहाँ जून 4 काफ़ी लो है। अगर जून 4 यहाँ टेस्ट होता है तो पेन काफ़ी बढ़ सकता है। जैसे बैंकिंग इंडेक्स में हमने देखा कि जून 4 जाके नज़दीक है। जैसे बैंकिंग इंडेक्स में आपको दिखाऊं,
जून 4 इतना दूर नहीं है, देखिए यहाँ पर है। सो 46,000 पे है, विच इज़ अराउंड 5,000 2,000 पॉइंट्स अवे, 2,000। बट अगर स्मॉल कैप अगर देखें तो स्मॉल कैप का जो जून स्मॉल कैप इंडेक्स का जो लो है वो 14,145 है। तो 14,145 और ये 16,800, 16,800, 14,145, मतलब 2,800 पॉइंट करीबन करीबन, ओहो 15% यहाँ से दूर है जून का लो जो पकड़े, और काफ़ी दूर है। तो अगर ये लो टेस्ट होता है तो काफ़ी मैसेकर हो सकता है, तो हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। और अगली जो कैंडल्स बनेगी उस पर ध्यान देंगे कि रिवर्सल कहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, सपोर्ट कहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए मिड कैप में भी 5.5% की दिस्टिंग कैंडल था माइनस, और यहाँ का लो है करीबन 17,750, और अभी का क्लोज है 20,250, मतलब कहीं में भी यहाँ पर भी 15% 12% दूर है। तो ऑटो इंडेक्स देखिए, ऑटो इंडेक्स मोटा मोटी यहाँ पर ये क्लोज के बाजू में है। ये अपना 22,000 का जो लो मारा, और यहाँ पर अभी मारा है 23,000, मतलब ये खाली 1,000 पॉइंट 4% ही दूर है, बाकी काफ़ी काफ़ी दूर है। तो जो इंडेक्सेस अगर देखिए, इसने फॉर एग्जांपल ये जो था निफ्टी मेटल इंडेक्स का जून का लो था, हाँ ये था, वो तो कब का टूट चुका है 8,500। तो जो वो दिन का जो लो था ना, वो देखो यहाँ कब का टूट चुका है, और उसके नीचे क्लोज आया है। तो उसका वो जो लो टूट चुका है उसको तो देख के भी मतलब नहीं है, और वो लो टूटना काफ़ी काफ़ी की चीज़ों में बाकी भी है। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स देखिए करीबन 7.83%, वो मतलब अभी तक रियलिटी इंडेक्स काफ़ी टिका हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जहाँ जहाँ प्रॉफिट लोगों का था वो प्रॉफिट लोग बुक करने लगे हैं, क्योंकि सिंस मार्केट में थोड़ा पैनिक सा था आज, तो फ्राइडे के दिन, तो काफ़ी लोग ने जो अपना प्रॉफिटेबल पोजीशन था वो भी लिक्विडेट करना चालू कर दिया। कंजम्पशन इंडेक्स भी देखिए 3.55, CPSE इंडेक्स 5.72%, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 3.91, PSC इंडेक्स 6.85%, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स 6.1, और MNC इंडेक्स 3.55, PSU बैंक इंडेक्स 8%। मतलब ये भी काफ़ी, ये देख PSU बैंक ने भी देखो 4 जून का लो तोड़ दिया है। तो जो जिसने 4 जून का लो तोड़ दिया है ना, उसका तो मुझे कोई ज़्यादा भविष्य दिख नहीं रहा है, और जिसका 4 लो टूटना बाकी है उसका भविष्य हम थोड़ा देखेंगे क्या होगा। तो वो सेक्टर से तो दूरी रहेंगे जिसका 4 जून का लो टूट चुका है। और ऑयल एंड गैस थोड़ा मुझे लग रहा है कहीं ये बाइंग जोन में आ रहा है। यहाँ जो 200 वीक मूविंग एवरेज है वहाँ उसके आजू बाजू है, वहाँ से बाउंस बैक भी किया, और इतना गिरा भी नहीं, 0.3% डाउन है। तो ऑयल एंड गैस इंडेक्स एक जो है जहाँ थोड़ा देखा जा सकता है। मीडिया इंडेक्स तो काफ़ी टाइम से हम मना कर रहे हैं, उसको छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, वो भी करीबन 6% डाउन था। FMCG इंडेक्स देखिए, मतलब ये थोड़ा डिफेंसिव बाइंग हुआ है। FMCG इंडेक्स खाली 1.23% गिरा, फार्मा इंडेक्स 3.79 गिरा, और IT इंडेक्स इज़ द ओनली इंडेक्स विच इज़ क्लोज इन पॉजिटिव, 2% प्लस था। ये TCS के रिजल्ट के चलते फ्राइडे को IT इंडेक्स अराउंड 3.7% अप था, तो उसका हफ्ता थोड़ा पॉजिटिव। तो IT पे हम लोग काफ़ी टाइम से बुलिश है। IT फार्मा और कंजम्पशन वो सब ऐसा लग रहा है कि वहाँ थोड़ा डिफेंसिव बाइंग चालू है। जो हाई बीटा स्टॉक है, मैं अपना शेयरिंग पहले स्टॉप कर देता हूँ, बाद में क्यों हम थोड़ा बात करेंगे। IT इंडेक्स, IT से अभी भी शेयरिंग में अपना इंडिया विक्स जो है वो 10% बढ़ा। विक्स जब भी बढ़ता है तभी मार्केट गिरता है। वो अपना विक्स काफ़ी टाइम से ऊपर जाके नीचे आ रहा था, ऊपर जाके नीचे आ रहा था, लेकिन वापस अभी ऊपर बढ़ा है। गोल्ड देखिए, जब भी इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं करता है तो गोल्ड सिल्वर अच्छा करते हैं, तो इट्स टाइम टू बी इन गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ गोल्ड थोड़ा लिया जा सकता है, सिल्वर थोड़ा लिया जा सकता है पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए। और US डॉलर इंडेक्स, दिस इज़ व्हाट इज़ वरिंग मी, ये जो ऊपर जा रहा है ना, जो पिछले वीडियो में भी हम लोग ने बोला था कि ये जो ऊपर जा रहा है वो हमें बहुत चिंता का कारण लग रहा है। उसी के कारण USD INR अपना जो है वो भी वीक हो रहा है। और कहीं ना कहीं देखो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी थोड़ा करेक्टिव मोड में आ गया, S&P भी थोड़ा करेक्टिव मोड में आ गया, और नैस्डैक भी थोड़ा करेक्टिव मोड में आ गया। और गोल्ड फ्यूचर तो ऑफकोर्स प्लस है, सिल्वर फ्यूचर भी प्लस है, और ये है WTI क्रूड। क्रूड जो है वो 65 और 75 के बीच में कब से घूम रहा है, लेकिन इट इज़ वेरी डेंजरसली क्लोज टू गिविंग दिस ब्रेकआउट।
अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो अपने लिए और भी ख़राब हो सकता है। तो क्रूड पे भी एक आँख बनी रहेगी। अभी तक क्रूड हैज़ बीन काइंड टू अस, रेंज बाउंड है 65 और 75 के बीच में, वो घूम रहा है काफ़ी टाइम से, और वो अपने लिए अच्छी बात है। और जैसे बोला यूएसडी आईएनआर देखिए 85 9 करीबन 86 हो चुका है। तो ये जो डेप्रिसिएशन हुआ ना यूएसडी आईएनआर, उसके कारण बैंकिंग इंडेक्स में काफ़ी सेलिंग आया। जब भी रूपी वीकनिंग होता है तभी बैंकिंग इंडेक्स में हमेशा सेलिंग आता है। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज है जैसे आईटी सर्विसेज है, फार्मा है, वहाँ थोड़ा बाइंग आता है। इसके लिए आपने देखा कि आईटी ये हफ्ते अप रहा और बाकी सब इंडेक्स नीचे रहे। तो ये थी कहानी, ये वीक थी। और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जैसे हम लोग ने मार्केट आउटलुक में भी बोला था जो फॉर द ईयर 2025, और लास्ट वीक में भी बोला कि भाई जनवरी से मार्च जो है वो सीजनली हमेशा वीक ही रहता है। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी रहना चाहिए वो बाय ऑन डिप्स या तो स्टे ऑन साइड लाइन, सिट ऑन कैश वाला रहना चाहिए। अक्यूमुलेशन मोड ये क्वार्टर जो है जनवरी से मार्च ऐसा ही रहेगा। अभी एक तारीख को बजट भी आएगा तो वॉलेटिलिटी और भी बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। तो थोड़ा हट के रहें, थोड़ा कैश पे बैठे और धीरे धीरे अक्यूमुलेट करें। लेने का कोई घाई नहीं करें। मार्च तक अपना पोर्टफोलियो फुल होना चाहिए, लेकिन अपने पास मार्च के पहले अभी भी 2 ढाई महीना बचे हुए हैं, उसमें कोई घाई करने का मुझे नहीं लग रहा है। और जो चार्ट फॉर्मेशन देखे एकदम बहुत वीक फॉर्मेशन हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं बॉटम में जाके सेटल होना पड़ेगा, वहाँ उसको कंसोलिडेट होना पड़ेगा, तब जाके उसका, तो इसको टाइम लगेगा। ये जो है इतना आसान नहीं है। तो जो अक्टूबर 22 से मार्च 23 के बीच में हुआ शायद वो रिपीट हो रहा है मार्च अक्टूबर 24 से लेके मार्च 25 के बीच में। एंड हमें लग रहा है मार्च के बाद एक अच्छा रैली बनेगा। तो तब तक अपना जो चिप्स है बचाए रखें, अपना एनर्जी बचाए रखें, अपना इन्वेस्टमेंट बचाए रखें, और थोड़ा जो अपने भाव से धीरे धीरे आता है अपने नज़दीक, वहाँ आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी थोड़ा वीकनेस चालू हुआ है और भी बढ़ सकता है। और लोगों के पोर्टफोलियो काफ़ी डैमेज हुए हैं, और बाइंग पावर भी थोड़ा लोगों का वीक हुआ है। और हो सकता है कि एसआईपी का भी बुक थोड़ा एक आध महीने में स्लो डाउन चालू हो सकता है फरवरी या मार्च में। एफआई कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। एफआई पता नहीं, जब से ट्रम्प का इलेक्शन हुआ है एफआई कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं, और जब से अक्टूबर महीने से उनको जब से समझ में आ रहा है कि ट्रम्प आने वाले हैं तब से सेलिंग चालू ही है। पैसा यूएस मार्केट में काफ़ी गया, यहाँ से बेचा हुआ, बीच में कुछ चाइना में भी गया था, लेकिन चाइना में भी कुछ ऐसा कुछ इंस्पायरिंग मूव नहीं है। चाइना का हालत तो मुझे लग रहा है पहले से भी ख़राब हो रखा है। तो इंडिया एंड अमेरिका दो ही मार्केट थे जो अच्छे थे। तो अभी इंडिया भी थोड़ा ख़राब होने लगा है, अमेरिका अभी भी टिका हुआ है, इतना ख़राब नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग वहाँ पर भी आ सकता है। तो ये क्वार्टर जो है हमारा कंसोलिडेशन या तो थोड़ा अक्यूमुलेशन मोड रहेगा, थोड़ा कैश रेज करने का क्वार्टर है। तो शांति से बैठे, कोई घाई करने का ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे अपना एसआईपी करते रहे, या जब भी बड़ा मार्केट गिरता है तो अपना लमसम बढ़ाते रहे। ऐसे अपना जब भी ऐसा लीन एंड मीन पीरियड होता है, जब मार्केट गिरता है, ये टाइम होता है कि हमने हमारे जो रडार में स्टॉक है, हमारे से भाव से जो लेना है वो धीरे धीरे अपने भाव से हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हम उसका फ़ायदा उठा सके। लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ इंडिया इज स्टिल इंटैक्ट, ऐसे कुछ भी हुआ नहीं है। टेम्पररी स्लो डाउन है और टेम्पररी थोड़ा सेल है। तो ये जो भी 10-15% का पेन है वो तो हमें हमेशा देखना ही पड़ता है। वही लॉन्ग टर्म जर्नी होती है इन्वेस्टमेंट की, और वो जर्नी में हमें चलना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। दिस इज राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ, थैंक्स।